आई होप यू ऑल आर वेल। एंड हमने लास्ट वीडियो में अपने जिससे बात की थी कि किस तरीके से हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। पहली वीडियो में हमने ये देखा था इंट्रोडक्शन में। अगर आपने ये मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस पर जा कर के देखें कि इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम इंग्लिश ही सीखना चाहते हैं। बाकी हम किसी और अदर लैंग्वेज पे हम फोकस ज़्यादा क्यों नहीं करते। बाकी भी हम सीखते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सीखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों की जो प्रेफरेंस होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो मांग रहती है वो यही रहती है कि हम स्पीकिंग किसकी करें, हम इंग्लिश की स्पीकिंग करें। क्यों? क्योंकि कहीं भी ईजी जॉब में कहीं अगर हम जा रहे हैं तो इंटरव्यूज़ देने हैं, अपने वाइवाज़ देने हैं, हमें प्रेजेंटेशन देना है कहीं, तो हम ज़्यादातर इंग्लिश में करते हैं, ना कि हम फ्रेंच में या जर्मन में करते हैं। वो हम पर्टिकुलर किसी कंट्री में जाते हैं तब हम उन चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। अपने शौक़ के लिए कई बार हम सीख लेते हैं, लेकिन पहली इंपॉर्टेंस हमारी क्या होती है, प्रेफरेंस होती है हमारी कि हम स्पीकिंग करें, हम इंग्लिश की चीज़ों को सीखें, इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करें। और इंग्लिश कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूपी बोर्ड से है या बहुत से अलग अलग बोर्ड से हैं, या हमारे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जिनके घर में एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं जहाँ पे वो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। बट इट्स नॉट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश सीखी और आज वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। ऐसे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट थी, जिनको इंटरव्यूज़ देने थे, जो कि जॉब के लिए जाना था कहीं ना कहीं, वो मेरे पास आए और उन्होंने स्पीकिंग के कोर्स कंप्लीट किया और नाउ अभी वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे सर्विसेज पे जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं, कुछ प्राइवेट्स में हैं, कुछ इंडिया में है तो कुछ फॉरेन में भी, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ सिंगापुर में, बहुत सी जगहों पे जो है अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं या अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। आप भी इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं ईज़िली। इट्स नॉट द टफ थिंग। इंग्लिश इज़ जस्ट मैंने आपको एक ईडियम भी दिया था लास्ट, जो स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास अटेंड की थी, कि ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैंने आपको बताया था कोई चीज़ आपके लिए बहुत इजी होती है। एक अगर आप केक पर चलते हैं, मैंने आपको बताया था केक पर चलना बहुत इजी होता है हमारे लिए, तो आप कह सकते हो कि इट इज़ जस्ट आ केक वॉक फॉर मी। जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास अटेंड की है वो ये चीज़ों को ईज़िली जान सकते हैं कि मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए थे कि इंग्लिश को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था हमारा एक्शन, दूसरा था हमारा नो एक्शन। मैंने बोला था कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई, तो आप बाकी की चीज़ों को ईज़िली आगे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज हम आगे की चीज़ों को बात करेंगे कि हम इन चीज़ों का यूज़ कैसे करेंगे, कि एक्शंस होते क्या है। बेसिकली मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में, और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उन वीडियोज़ को जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम फिर भी एक बार जल्दी से इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे कि एक्शंस नो एक्शंस होते क्या है। इंग्लिश को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक हमारा एक्शन था, दूसरा हमारा नो एक्शंस था। ये दोनों चीज़ें होती क्या क्या हैं। कोई भी वर्क आप कर रहे हैं, एक्शन मीन्स होता है कुछ एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। आप कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप नहीं करते हैं वो आप हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं नो एक्शन। जैसे कि कार, बस, ट्रक, पेन, पेंसिल, ये सारे हमारे इनके फॉर्म्स भी नहीं बनते हैं, इसमें कोई एक्टिविटी शामिल नहीं होती है जब तक आप इनको यूज़ ना करें। ये हमारे नो एक्शंस में आते हैं। एक्शंस हमारे क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जिनको कहने का मतलब कि आप कुछ परफॉर्म करेंगे। अगर मैं कहूँ टर्न ऑन द टीवी तो आप टीवी को ऑन कर देंगे। मैं कहूँ स्विच ऑन द फैन तो आप फ़ैन चला देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ आपके सामने वर्ड्स बोले और इन वर्ड्स को आपने परफॉर्म किया, कुछ एक्टिविटी आपने परफॉर्म की, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, एक्शंस में आती है। चलिए आज हम देखेंगे इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ING। इसका यूज़ कैसे करते हैं, कब यूज़ होता है। आज हम कुछ सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस की मेकिंग कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा। आज हम प्रेजेंट सेंटेंसेस को लेकर के चलेंगे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हमारे जो टेंसेस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जो कि हम ग्रामर में पढ़ते चले आए, बट मैं आपको एक बहुत ईजी वे में सारी चीज़ों को सिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, और आज की वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली आप सेंटेंसेस को बोलना, स्पीकिंग में आप आ जाएंगे, इस चीज़ की एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने कमेंट्स करें। जो भी डाउट होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसको रखें, मैं उनको डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और डेफिनेटली आपको आंसर्स दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि ING का यूज़ क्या है, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो व्हाट इज़ ING? ING है क्या? कोई भी वर्क जब हमारी आंखों के सामने चल रहा होता है, इसकी हम यूज़ प्रेजेंट में देखेंगे, पास्ट की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं।
कोई भी वर्क आपकी आंखों के सामने चल रहा है, मूवमेंट में है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ING। ये चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, ठीक है। यानी कि कोई भी वर्क जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है, यानी कि वर्क मूवमेंट में है, द वर्क इज़ गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, हम ING का यूज़ करेंगे। क्लियर। अच्छा, हम इनका यूज़ कैसे करेंगे। ING तो मैंने बता दिया कि जहाँ पे कोई भी वर्क चल रहा है वहाँ पे हमने ING यूज़ करना है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एक्शंस नो एक्शंस होते क्या हैं। अब जैसे कि स्पीक, अब आप अपने सामने देखिए कि आपके सामने क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आप इस समय अभी क्या कर रहे हैं, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास अटेंड करने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सामने वाले के लिए अगर बात कर रहे हैं आप, यानी कि यू, सामने वाले की हम बात कर रहे हैं तो कौन हुआ, यू। अब क्या कर रहे हैं आप, यू आर अटेंडिंग द क्लास, क्लास अटेंड कर रहे हैं ना। आपने यहाँ पे एक हिंदी सेंटेंस बोला कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड करना, इतनी तो आपको इंग्लिश पता है। क्लास अटेंड, क्लास में है, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अटेंड आपको इंग्लिश पता है, कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, चल रहा है, वर्क मूवमेंट में है, तो यहाँ पे अटेंड में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अटेंड प्लस ING, तो क्या बन जाएगा, अटेंडिंग। कौन अटेंड कर रहा है, आप कर रहे हैं, तो यू आर अटेंडिंग द क्लास। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टीच। अब यहाँ पे टीच का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्क चल रहा है, वर्क क्या है, मूवमेंट में है। तो अब आप इसे जो क्या कह सकते हैं, कौन पढ़ा रहा है, मैं अपने लिए पढ़ाऊँगा, तो अपने लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम। आई एम क्या कर रहा हूँ, टीच में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा। तो यहाँ पे ये वर्क क्या चल रहा है, वर्क चल रहा है। कोई काम मैं कर रहा हूँ तो आई एम टीचिंग। सामने वाले के लिए क्या यूज़ करेंगे, यू आर, एक्शन प्लस ING। मैं अपने लिए यूज़ करूँगा तो आई एम एक्शन प्लस ING। यही सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे बोलने का काम भी चल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ, बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक। बोलने का काम चल रहा है, तो आप मेरे साथ साथ बोलिए, क्या बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग, राइट। अब ये आप बोल रहे हो, आपने मेरी बात को दोहराया मेरे पीछे पीछे, तो आपने क्या किया, यू आर स्पीकिंग। बोलने के साथ में ये सारी चीज़ें, और क्या हो रहा है यहाँ पे, हम सुनने का काम भी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप क्या कर रहे हैं, सुनना। सुनने को क्या कहते हैं हम, लिसन। लिसन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि मैं सुन रहा हूँ तो आई एम लिसनिंग, आप सुन रहे हो तो यू आर लिसनिंग, ठीक है। सुनने का काम हो गया, और हम क्या कर रहे हैं, हम देख भी तो रहे हैं एक दूसरे को। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे वीडियो पे देख रहे हैं, तो यू आर वॉचिंग, ठीक है। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं भी हैं और आप भी, हम यहाँ दोनों हैं इस सेंटेंस में शामिल हैं। तो आई एम रीडिंग, क्या कर रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग, किसके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। तो ये एक सेंटेंसेस है जो कि हम अपने जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं। तो चलिए हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जो आप सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनको कि हम हिंदी में बोलते हैं। अब आप कोशिश करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, आज के बाद से आप जितने भी काम करते हैं उन सारी चीज़ों को आप इंग्लिश में रिपीट करें। बेसिक से चीज़ों को लेकर के मैं चल रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर इन स्पीकिंग, आप स्पीकिंग में आ जाएंगे। एंड नाउ यू कैन ईजिली स्पीक, यू कैन स्पीक द मैनी सेंटेंसेज। बहुत सारे सेंटेंस होंगे जो अपनी डेली लाइफ में करते हैं, वो आप बोल सकते हैं, सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। देखिए, मैं हूँ या कोई भी टीचर हो, आपको कोई भी चीज़ें आपको कोई घोल के नहीं पिला सकता है। स्पीकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सामने वाले को बोलना। जब तक आप नहीं बोलेंगे आपको कोई नहीं बुलवा सकता है। ये चीज़ें कड़वी हैं लेकिन ये चीज़ें सच हैं। बहुत से मेरे क्लास में कई बार ऐसे स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे आए हैं जो कि क्लास अटेंड की, मैंने उनको कई इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने फॉलो किए। नाउ दे आर इन अ गुड प्लेसेस, अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट, देखिए क्लास में हर तरीके का स्टूडेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुआ हर एक बच्चा बोलता है। आई एम क्लियरली आई एम सेइंग कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो क्लास आते थे, अटेंड करते थे, मैं उनको इंस्ट्रक्शन देता था, वो नहीं मानते थे। अब आप छोटे बच्चे नहीं कि मैं आपके पीछे डंडी लेकर के भागूँ या ऐसा कुछ करूँ। क्लास अटेंड करते थे, नहीं बातों को मानते थे। नाउ दे आर सेम आफ्टर द 3 months आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, दे आर द सेम, देयर इज़ नो चेंजेस इन देम।
बट कुछ लोगों ने अटेंड किया, चेंजेस आए, आप भी करके देखेंगे। मैंने आपको एश्योरेंस दिया है 10 डेज़ का, विद इन 10 डेज़ यू आर इन स्पीकिंग, आप स्पीकिंग में आ जाएंगे, आप इजीली चीज़ों को बोल पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, अब हम शुरू से सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो करता हूँ। अब आपको ये अज्यूम करना है कि ये सारे काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी आंखों के सामने बहुत सारे काम चल रहे हैं। आप इस वक्त अपने कमरे में बैठे होंगे, आप किसी क्लासरूम में बैठे होंगे, हो सकता है कि आप किसी पार्क में बैठे हो सकता है कि आप कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, ऑटो में हो, कहीं पर भी हो, या आप मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे, तो आप उस समय अपने आसपास होने वाली सारी चीज़ों को क्या करेंगे, एनालाइज़ करेंगे, देखेंगे कि वो काम आपके सामने क्या हो रहा है, वो चल रहा है, सारी चीज़ें क्या है, रनिंग कंडीशन में है। तो आपको ये अज्यूम करना कि वो काम वो नहीं कर रहा है, वो काम मैं कर रहा है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको करना है, ताकि आप प्रैक्टिस में आए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स मिले। देखिए वोकैब्स आपके आसपास हैं, बस आपको उन सारी चीज़ों को क्या करना है, ढूंढना है, कलेक्ट करना है। और मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट से मिलकर के वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से पैरा, पैरा से स्टोरी। अब आपको मैंने स्टार्टिंग कुछ वर्ड से करी थी, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ सेंटेंसेस की, कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। आप इन सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ कर हम धीरे धीरे बात करेंगे कि हम स्टोरीज़ कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने आसपास चीज़ों को एनालाइज़ करें। मैं जिस रूम में हूँ, मेरे रूम में फ़ैन चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि फ़ैन चल रहा है, फ़ैन इज़ चल रहा है। वो क्या कर रहा है, चलने के लिए अब यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे। देखिए चलने के लिए तो हम वॉक का यूज़ करते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पे हम टेंस की बात नहीं करेंगे, हम सेंस की बात करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस इज़ द स्पीकिंग इंग्लिश। ये आपकी देखिए, एक इंग्लिश दो तरीके से बोली जाती है, एक लिखी जाने वाली भाषा, एक बोली जाने वाली भाषा, दोनों में अंतर होता है। लिखी जाने वाली भाषा और बोली जाने वाली भाषा में अंतर क्या होता है, क्योंकि जो बोली जाती है वो सेंस के अकॉर्डिंग बोली जाती है। मैं इस बात को प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। सपोज़ चलने के लिए अब तक हमने पढ़ा था, चलने के लिए हम वॉक यूज़ करते हैं, क्या हम फ़ैन के लिए वॉक यूज़ कर सकते हैं? नहीं, फ़ैन यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे आपको सेंस से चीज़ों को समझना है, यहाँ पे सेंस लगाना है। अब यहाँ पे आप वॉक यूज़ नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मूव। फ़ैन क्या कर रहा है, चल रहा है, तो फ़ैन मूव कर रहा है, तो फ़ैन इज़ मूविंग। ठीक है, टीवी चल रही है, तो टीवी के लिए क्या करेंगे, टीवी इज़ मूविंग। नहीं, टीवी अपनी जगह पे रखी हुई लेकिन चल तो रही है ना, तो टीवी इज़ ऑन, टीवी ऑन है, टीवी चल रही है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप, तो पढ़ने के लिए आपको मैंने बताया था वर्ड क्या यूज़ होता है, रीड। रीड यहाँ पे वर्क चल रहा है पढ़ाई करने का, तो आई एम रीडिंग। अच्छा, एक वर्ड और होता है स्टडी। रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस होता है? रीड मतलब भी पढ़ना होता है, स्टडी मतलब भी पढ़ना होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है? हाँ, मैं जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि दोनों का मतलब क्या होता है। बाकी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप किसी को जनरली कोई चीज़ को पढ़ते हैं, सपोज़ अभी आपको मेरे पीछे लिखा हुआ कैलेंडर पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली इसकी स्टडी तो नहीं करी आपने। तो यहाँ पे अपनी चीज़ों को पढ़ा, दैट इज़ कॉल्ड रीडिंग। अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब क्लास में आप किसी होते हैं तो वहाँ पे आप स्टडी करते हैं, बट जनरली आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसको कहते हैं सिंपली रीड करते हैं। बट हाँ, अगर आपके कोर्स से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप उन बुक्स की स्टडी करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे लॉयर फ्रेंड्स होते हैं, हमारे एडवोकेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब किसी केस को लेते हैं तो वो उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब जैसे कि हम डॉक्टर्स की बात करें, किसी पोस्टमार्टम करते हैं बॉडी का, तो वो उसकी क्या करते हैं, उसकी रिपोर्ट की स्टडी करते हैं। तो स्टडी मीन्स जब आप किसी चीज़ का डीपली अध्ययन करते हैं, डीप स्टडी, उसके अध्ययन में जाते हैं, तो वहाँ पे हम स्टडी का यूज़ करते हैं। जनरली कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम रीड का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस होता है ना। अब हम बात करते हैं समझने की, कि मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ समझाने का काम कर रहा है। समझने के लिए यूज़ होता है वर्ड अंडरस्टैंड। मैं यानी कि आई एम, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो क्या यूज़ करूँगा, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हैं तो आप अपने लिए कह सकते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग, या फिर इसकी जगह पे एक वर्ड यूज़ कर सकते हो अंडरस्टैंड की जगह पे, गेट। तो आप कह सकते हो आई एम गेटिंग, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं ये बोलूँगा तो आप ये कह सकते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम गेटिंग थिंग्स, चीज़ों को आप समझ रहे हैं। ठीक है,
और हम चीज़ों को क्या बोल सकते हैं, सुबह सबसे पहले जब हम उठते हैं, हम उठने के बाद क्या करते हैं, आपने अपनी सारी चीज़ों को आसपास देखा, मैंने आपसे बोला कि मेरे रूम में फ़ैन चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। बताने को हम बोलते हैं इंग्लिश में टेल, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम टेलिंग यू, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, तो आई एम एक्सप्लेनिंग। अब ये सेंटेंस बहुत इजी सेंटेंस थे, ये आपको पता थे, लेकिन क्या आप इनको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस में बोलते थे? आप नहीं बोलते थे। तो आज से करना क्या है, आपको सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके आसपास होती रहती है, आपको उनको देखना है और देखने के बाद में उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम कोशिश करेंगे मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। जब आप घर में होते हैं तो आप जब उठते हैं, सपोज़ कोई, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में जाते समय आपने देखा कोई बाइक चला रहा है, तो बाइक चला रहा है, बाइक इंग्लिश वर्ड है, चलाना, यानी कि बाइक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वर्ड, राइड। अब यहाँ पे हम वॉक नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी देखिए चेंजेस आ गए, तो हम बोल सकते हैं सिंपली मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मैं चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग द बाइक। वो चला रहा है तो ही इज़ राइडिंग द बाइक, आप चला रहे हो तो यू आर राइडिंग द बाइक। क्लियर। अब यही सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि कोई भाई साइकिल चला रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि अब उसको देखा, मुझे क्या अज्यूम करना है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, तो आई एम राइडिंग द साइकिल। आप चला रहे हो तो यू आर राइडिंग द साइकिल, वो चला रहा है तो ही इज़ राइडिंग द साइकिल। क्लियर। इसी तरीके से अब मम्मी घर में झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं। अब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना क्या होता है, हर घर में डेली काम होते हैं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए इसकी। झाड़ू पे कभी आप देखिएगा एक वर्ड लिखा रहता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रूम, ठीक है, BROOM, ब्रूम। अब झाड़ू लगाने को हम, यानी झाड़ू है दैट इज़ ब्रूम, लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक्शन में ING लग जाएगा, तो ये झाड़ू मैं लगा रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड, आई एम ब्रूमिंग द फ्लोर। पोछा लगाना, दैट इज़ मोप, MOPE, मोप। अब मैं पोछा लगा रहा हूँ तो आई एम मोपिंग द फ्लोर। मम्मी घर में सुबह सुबह भूख लग रही है, मम्मी मुझे कुछ खाने को दे दो। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है रुको मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अब मम्मी क्या कर रही है, ब्रेकफास्ट बना रही हैं, तो वो मम्मी नहीं बना रही, कौन बना रहा है, मैं बना रहा हूँ। अपने ऊपर अज्यूम करके बोलूँगा आई एम प्रिपेयरिंग द फूड। देखिए कुछ जगहों पे कुक यूज़ होता है, कुछ जगह पे मेक यूज़ होता है। हम इन दोनों के कन्फ्यूज़न को दूर करके हम एक सिंपल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्रिपेयर। तो प्रिपेयर में आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। प्रिपेयर वर्ड ऐसा है, आप सभी चीज़ों के लिए लगा सकते हैं। आप चाय के लिए भी, आप चाय के लिए कुक नहीं बोल सकते हैं, मेक यूज़ करते हैं, बट प्रिपेयर वर्ड ऐसा है कि आप इसको सभी जगह पे लगा सकते हैं। तो सिंपली यू कैन से आई एम प्रिपेयरिंग टी। मम्मी चाय बना रही हैं, चाय पीने का मन कर रहा है, तो भाई मम्मी चाय बना रही है, तो मम्मी नहीं बना रही है, कौन बना रहा है, मैं बना रहा हूँ। या अगर मम्मी के लिए ही बोलना चाहते हैं तो मम्मी इज़ प्रिपेयरिंग टी। उसकी हम बाद में बात करेंगे इज़ MR की। अभी फ़िलहाल हम अब आई पे ही रहते हैं ताकि चीज़ें समझना आसान हो। कॉन्सेप्ट हम इसके आगे लेकर के और एलिब्रेट करते हुए चलेंगे। तो मम्मी चाय बना रही हैं, तो मम्मी नहीं बना रहा, कौन चाय बना रहा है, मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग टी। अब मम्मी ने चाय बना दी, अब मम्मी सबको चाय दे रही हैं। चाय देना मतलब सर्व करना। मम्मी चाय दे रही हैं तो आई एम सर्विंग द टी। सर्व कर दी, अब भाई चाय पीने की बारी आई, मैं चाय पी रहा हूँ। तो पी रहा हूँ तो पीने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्कूल के टाइम पे हम यूज़ करते थे एक वर्ड ड्रिंक और ईट। इनको हम रिप्लेस कर देंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नया सीख रहे हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे वैसे भी हम चाय के लिए ड्रिंक यूज़ नहीं करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, टेक। तो मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। ठीक है, ये मैंने टेक वर्ड इसलिए लिया, ड्रिंक क्यों हटा दिया। ड्रिंक और ईट गलत नहीं है, सही है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ। आप सपोज़ कहीं आप बैठे हुए हैं, पापा ने आपके फ़ोन किया आपको, और पापा कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो, आपने कहा पापा आई एम ड्रिंकिंग। तो ड्रिंक का सेंस कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं एक गलत सेंस जाता है। आप पूरा वर्ड बोल नहीं पाए, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, पापा ने कुछ और सोच लिया। आप घर पहुँचे और पापा ने आपकी क्लास लगा दी, भाई साहब क्या ड्रिंक कर रहे हो। ठीक है, यही सेम चीज़ अगर आप ये बोलेंगे पापा आई एम टेकिंग टी, टेकिंग वाटर, तो वहाँ पे टेक का सेंस जो है वो इतना एक नेगेटिव नहीं जाता। बट ड्रिंक, मैं ड्रिंक करता हूँ, आप ये बोल के देखिए तो क्या लगेगा, पानी पीता हूँ या फिर मैं चाय पीता हूँ, या फिर मैं सॉरी चाय तो हम ड्रिंक यूज़ करते ही नहीं, या मैं कुछ और पीता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपने ड्रिंक बोला तो एक आपका नेगेटिव थॉट मन में आ जाता है कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, ये भाई साहब ड्रिंक करते हैं। लोग बोलते भी हैं कि ये ड्रिंक करता है, कोई ये नहीं करता, ये टेक करता है।
बट टेक वर्ड एक ऐसा एक पॉजिटिव है जो कि आप सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो खाने के लिए और पीने के लिए दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप इसको यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। और थोड़ा सा it's when you are speaking like I'm taking something, so it's sounds different. So for the speaking, for the improvement, you can use the different words, like you can say I'm taking tea, I'm taking water, I'm taking samosa and all, whatever you are just taking, you can say the same as you can speak like this. You are here for the speaking something different. देखिए मैं ज़्यादातर इंग्लिश में चीज़ों को मैं बता सकता हूँ, बट आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश कॉज ऑफ हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती। अगर सपोज़ मैं सारी चीज़ों को इंग्लिश में ही बताऊँगा तो वो समझेंगे कैसे। हाँ, बट आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो डेफिनेटली आई कैन गिव द रिप्लाई इन इंग्लिश, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड हियर वी आर जस्ट लर्निंग द थिंग्स। हम यहाँ पे सभी सीखने के लिए आए हैं, तो हम यहाँ पे चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आई होप ये चीज़ें आज की आपको समझ में आएंगी। सुबह से लेकर शाम तक आपका होमवर्क मैं आपको देता हूँ, एक छोटी सी एक्टिविटी। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताएं। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बोल देना चाहता हूँ कि आपको जो एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो कुछ भी करते हैं, आस पड़ोस अपनी सारी चीज़ों को जो भी देखते हैं, आप उसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। सपोज़ आपका किसी एक फ्रेंड ने फ़ोन किया, क्या कर रहा है भाई, जनरली ये क्वेश्चन होता है, फ़ोन आया क्या कर रहे हो, मैसेज आया क्या कर रहे हो। अब आपको उसका हिंदी में रिप्लाई नहीं देना है। एज यू कैन गिव द रिप्लाई इन इंग्लिश, यू कैन गिव लाइक दिस। सपोज़ यू और आप पढ़ाई कर रहे थे, फ़ोन आ गया सडनली, उस समय तो वो वर्क चल ही रहा था ना, तो आप कह सकते हो क्या कर रहे हो भाई, कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो आई एम यहाँ पे रीड नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कह सकते हो आई एम स्टडिंग। आप घर में भूख लग रही थी, मैगी बना रहे थे, फ़ोन आ गया किसी फ्रेंड का, क्या कर रहा है भाई, अरे कुछ नहीं यार मैगी बना रहा हूँ। तो मैगी बना रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग मैगी। बन गई, अब क्या कर रहा है भाई यार मैगी बन गई यार, खा रहा हूँ मैगी, आई एम, खाने के लिए मैंने खुद टेक, आई एम टेकिंग मैगी। अब बर्तन मांज रहे हो, बर्तन भाई मैगी बना ली, खा लिया, कब का बर्तन गंदे हो गए, अब क्या कर रहे हो, कुछ नहीं यार बर्तन गंदे हो गए थे, बर्तन मांज रहा हूँ। बर्तन मांजना, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बर्तनों को हम वैसे तो यूटेंसिल्स भी कहते हैं, हम डिशेस भी कहते हैं, हम पॉट्स भी कहते हैं, बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, दैट इज़ डू द डिशेस। आपने कई बार मूवीज़ में ये वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे आप अभी कभी ये मूवीज़ वगैरह या नाटक वगैरह सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको ये वर्ड सुनने को जनरली मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं कि मैं बर्तन धो रहा हूँ। डू द डिशेस, बर्तन मांजना होता है, तो मैं धो रहा हूँ तो आई एम। अब यहाँ पे डू द डिशेस तो नो एक्शन हो गए, डू क्या है हमारा एक्शन है, तो अब यहाँ पे किस में आईएनजी लगा देंगे, डू में लगा देंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आई एम डूइंग द डिशेस। क्लियर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि आईएनजी हम कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। होप आपको टॉपिक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, देन डेफिनेटली मैं आपकी वीडियोस के लिए, आपके डाउट्स के लिए मैं चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँगा। और अगर आप, मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि मेरे वीडियोस को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, होप यू आर लर्निंग। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आज के इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में चीज़ों को बोलने की कोशिश करें, अपनी चीज़ों को आसपास देखें। और ये आपका होमवर्क है, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, इस टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत सी चीज़ें समझ में आप धीरे धीरे करके और सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे।